जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। आज हम होशियारपुर से भारती आंटी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले सत्संग के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत दिन से मुझे मैसेज आया था सत्संग शेयर कर, और मैं अभी 2 महीने से गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरी बड़ी बहन गुरुजी को बहुत मानती थी, और वो उनका स्वरूप भी उसके पास है, और वो सत्संग में भी जाती थी, डुगरी भी गई है वो। पर मेरा इतना उनके साथ भी कनेक्शन नहीं था। मैं माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ, और एक बार अचानक मेरी बेटी की फ्रेंड की मम्मा का फ़ोन आया कि हम लोग सत्संग रख रहे हैं, आप आइएगा। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। मैं जॉब करती हूँ, तो अगर जॉब से मुझे छुट्टी मिली तो मैं ज़रूर आऊँगी, पर मेरी जो सिस्टर है वो ज़रूर आएगी, क्योंकि वो बहुत विश्वास करती है। पर गुरुजी ने जब मुझे अपने साथ जोड़ना था, तो जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, मैं स्कूल में टीचर हूँ, पहुंची तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी एक ड्यूटी आई है पेपर चेकिंग में, बोर्ड पेपर चेकिंग में। आप स्कूल से जाइए और जाके अपने पेपर कलेक्ट कीजिए, कॉपीज़, और फिर आप स्कूल मत वापस आइएगा, और रह के अपने घर में रह के पेपर चेक कीजिएगा। तो आई फेल्ट कि शायद गुरुजी ने उनको ऐसा आदेश दिया, और मेरे लिए जो था वो गुरुजी का सत्संग अटेंड करना आसान हो गया। तो मैंने अपनी पेपर कॉपीज़ कलेक्ट की, और मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि नाउ आई एम फ्री और मुझे अब स्कूल नहीं जाना है। तो उसने बोला कि तुम घर आ जाओ, हम इकट्ठे 12 बजे वहाँ पे जो सत्संग है वहाँ पे चलेंगे। तो इस तरह से मेरा पहला सत्संग जो है वो मैंने अटेंड किया 14 मार्च को, और उसके 10 दिन बाद ही मेरी बहन ने भी अपने घर में सत्संग रखा। तो दैट वाज माय सेकंड सत्संग। फिर पर फिर भी इतना ज़्यादा मुझे कनेक्शन नहीं हुआ। स्वरूप वगैरह सब सत्संग में ले रहे थे, पर मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डिवोशन माँ दुर्गा से ही है, कनेक्टिविटी उन्हीं से फील होती है। तो पर बाद में मुझे धीरे 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 गुरु जी से कनेक्शन मेरा जुड़ना शुरू हो गया। मैंने सत्संग देखने शुरू किए, तो आई फील कनेक्टिविटी गुरु जी के साथ। तो एक दिन मैंने बहुत गुरु जी का मंत्र जाप किया, सत्संग सुने। तो मैंने कहा, गुरु जी आप सबको ओम में दर्शन देते हो, बटरफ्लाई में देते हो, तो मुझे भी दो। और मैं घर के उस दिन मैं अपनी जॉब पे नहीं गई, मैं छुट्टी में थी। मैं घर के अंदर बैठी हूँ, मुझे कहीं बाहर नहीं बटरफ्लाई चाहिए, या मुझे कहीं घर के बाहर नहीं ओम चाहिए, मुझे घर के अंदर चाहिए। एंड संगत जी, कैन यू बिलीव कि मुझे 3 ओम अपने घर के अंदर दिखाई दिए। और एक मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि मेरी बेटी को, छोटी है मेरी बेटी, उसको दीवारों पे लिखने की आदत पड़ी है, और वो देखती रहती है कि मैं मंदिर में पूजा करती हूँ, वो सिम्बल्स देखती है ओम और श्री गणेश जी के। तो उसने पेन को रगड़ के ओम बनाया हुआ है एक मेरे रूम के अंदर। वो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, और उस दिन मुझे वो ओम दिखाई दिया। फिर एक ओम मुझे दिखाई दिया कि मेरा दीवार के ऊपर मेरी बेटी ने बहुत स्टिकर्स लगाए हुए हैं। वो स्टिकर्स को वो लगाती है और निकाल देती है, और जब उसने निकाला हुआ है जहाँ से, वहाँ पे सारा पेंट उतर गया है, और जहाँ से वो पेंट उतरा वो ओम की शेप का बना हुआ है। देन आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। फिर उसके बाद मैंने बोला, मेरे को बटरफ्लाईज कमरे के अंदर या घर के अंदर देखनी है। तो मैंने देखा कि मेरी बच्ची ने बहुत स्टिकर्स लगाए हुए हैं। मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि उन स्टिकर्स में बटरफ्लाईज भी हैं, और कई उसने ड्राइंग्स बनाई हुई है बटरफ्लाईज में कलर भरे हुए। और मैंने देखा, अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी, तो मैं सरप्राइज्ड कि इतने दिनों से ये चीज़ें हैं, मेरे सामने कभी आई नहीं। और जैसे मैंने गुरु जी को बोला, उन्होंने इस तरह मुझे अपने दर्शन दिखाए। और एक बार मेरे हस्बैंड कोई बेडशीट लेके आए थे, तो वो अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो मैंने वो बिछा दी।
तो मैंने उस पर भी कभी नोटिस नहीं किया। तो जब ये बोल के मैं उसी बेड पे बैठी थी, उसके ऊपर काफ़ी फ्लावर्स बने हैं और रेनबोज बने हैं, पर जब मैंने देखा तो छोटी सी बटरफ्लाइज भी बनी हुई हैं। और मैं इतना गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला कि आप मुझे किसी भी तरह दर्शन दीजिए, तो गुरुजी ने मुझे वो चीज़ें दिखा दी जो मेरे घर में थी और आई नेवर नेवर नोटिस्ड। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे सत्संग फ़ील करती हूँ कि जो भी समस्या होती है उनसे मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ एंड आई फ़ील कि वो मेरी समस्या हल हो जाती है। और मेरा एक और सत्संग है कि मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा, मेरे मम्मा-पापा की डेथ हो गई, उसकी शादी नहीं हुई, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई मेरी मम्मा की डेथ के बाद। कितने डॉक्टरों के पास वो गई, पर उसको कोई इलाज नहीं हुआ। तो बस अचानक ही वो गुरुजी से जुड़ गई और जो डॉक्टर इलाज नहीं कर सके, जिसका इलाज डॉक्टर सिर्फ कहते हैं ऑपरेशन ही है या ये एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भी गुरुजी से जुड़ने के बाद, जल प्रसाद लेने के बाद अब उसकी बीमारी मैं कहूँगी 80% ठीक हो गई है। और उसको अब वो कोई दवाई नहीं ले रही है, अब वो कुछ भी इलाज नहीं कर रही है, सिर्फ गुरुजी को साथ जुड़ी और गुरुजी का जल प्रसाद पीती है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक मिरेकल है कि 4 सालों से वो डॉक्टरों के चक्कर खा रही है, हर डॉक्टर के पास, हर इलाज जो भी है, चाहे स्पिरिचुअल था, चाहे मेडिकल इलाज था, वो सब उसने किए, पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ जब से वो गुरुजी से जुड़ी है, तभी उसका ये जो है वो उसका बीमारी का इलाज हुआ है। तो हम इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है और हम चाहते हैं कि गुरुजी ऐसे हमें अपने साथ जोड़ के रखें और हमारा कल्याण करें। जो भी उनके साथ जुड़े हैं सबका कल्याण हो। और अभी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं यही कहती हूँ गुरुजी आपका स्वरूप मेरे पास आए और मैं मोबाइल के आगे जल रख के उसको चार्ज करती हूँ। पर मेरे एक्चुअली समस्या ये भी कि मेरे हस्बैंड उनको नहीं मानते, तो मैं उनका निरादर भी नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि छोटा सा स्वरूप हो जो मैं अपने पास गुरुजी को रख सकूँ और उनके साथ कनेक्टिविटी फ़ील कर सकूँ। धन्यवाद संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।